गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी या आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। कि डाइवर्सिटी अगर अपन देखें तो मैंने बताया था कि अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो उसके बेसिस पे क्या किया है साइंटिस्ट ने, क्या किया है, उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है ना, क्लासीफाई कर दिया है। तो उन सब चीज़ों को बताना है हमें कि क्यों क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी। तो अगर अपन देखें तो मेन अगर अपन देखें कि क्लासिफिकेशन की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी हमें, तो सबसे पहला ये है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें मतलब क्लासिफिकेशन अगर अपन एनिमल्स को क्लासीफाई कर देते हैं तो हमें सबसे पहली मदद तो क्या मिलेगी कि हम प्लांट्स को और एनिमल को ईजिली क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। ईजिली हम क्या कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि कौन किसको प्लांट में रखा गया है और किसको एनिमल किंगडम में रखा गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स अस टू एस्टेब्लिश द नेचुरल रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये क्या करेगा, जो क्लासिफिकेशन है वो ये बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनका नेचुरल रिलेशनशिप क्या है ना। इट हेल्प अस टू एस्टेब्लिश द नेचुरल रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिजम्स का जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्या है, उस चीज़ को ये क्या करता है, एस्टेब्लाइज करता है, बताता है हम लोगों को। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस क्लास में रखा गया है, किस किंगडम से है, वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ईजिली पता कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट अगर अपन देखें, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये क्या बताता है कि किस तरीके से क्या हुई है, ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उनका दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली क्लासिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। इट गिव अस द एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये ऑर्गेनिजम्स का क्या हुआ है, इवोल्यूशन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स क्या होते गए हैं, डेवलप होते गए। तो अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, वो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उस चीज़ को हम उस चीज़ के लिए जो प्रूफ है वो हम ईजिली किससे पता कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन से पता कर सकते हैं। अब आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी में यूज़ होती है, वो कौन कौन सी है वो आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइलोजेनी के बारे में। फाइलोजेनी एक्चुअली क्या होता है, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ है, इवोल्यूट हुआ है, किस तरीके से वो उसका विकास हुआ है, किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है, उसकी अगर अपन हिस्ट्री को देखें तो उस हिस्ट्री को अपन क्या कहते हैं, फाइलोजेनी। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ फाइलोजेनी। उसे अपन क्या कह देते हैं, फाइलोजेनी। ठीक, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं, फाइलोजेनी। ठीक, फाइलोजेनी अगर अपन कह सकते हैं, लिखा है फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी ट्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, देयर इट इज नॉट द रिगार्डेड दैट ऑल अदर एस्पेक्ट लाइक एनाटॉमी। फाइलोजेनी में अगर अपन देखें तो इसमें क्या किया गया है, मॉर्फोलॉजिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या नहीं किया गया, मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे सिमिलैरिटीज़ को नहीं बताया गया। ये क्या है, सिर्फ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अपन क्या कह देते हैं, फाइलोजेनी। अगला आता है टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी अगर अपन देखें तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर classification different groups according to their resemblance and difference mainly in their morphological characteristics। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो किससे डील करे, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, उसका नॉमेनक्लेचर करने में और उसको उसके रिजेम्बलेंस को पहचानने में क्या करे, हेल्प करे, उसे अपन क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमी। What is the meaning of taxonomy? Taxonomy अगर अपन देखें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन,
किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, उसको नॉमेनक्लेट करने में, और अलग अलग ग्रुप से उसका कितना रिजेम्बलेंस है उसको पता करने में। स्पेशली अगर अपन देखें तो मॉर्फोलॉजिकली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंस मेनली इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट है, उस चीज़ का पता करने में जो बायोलॉजी की जो ब्रांच हेल्प करती है उसे अपन क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमी। मेनली अगर अपन देखें तो टैक्सोनॉमी में 3 एलिमेंट्स को क्या किया है, कंप्राइज किया गया है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, तो इट इज़ द डिटर्मिनेशन दैट अ पर्टिकुलर स्पीशीज और इंडिविजुअल इज सिमिलर टू सम नोन एज स्पीशीज और इंडिविजुअल्स। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर स्पीशीज को पहचानना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमीज हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर अगर अपन देखें तो उस पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो एनिमल है या प्लांट है, उसको एनिमल में रखना है, प्लांट में रखना है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट नेम दे सकते हैं। लिखा है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ correct name to those animals and plants which here been named so far. Classification next है the systematic placement of similar organisms, है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या किया है, एक सिस्टमेटिकली क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, सिस्टमेटिकली उनको एक क्या किया है, उनको रखा गया है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक, अगला आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स अगर अपन देखें, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड द इवोल्यूशनरी relationship which is based on their comparative morphology, anatomy and ecology, physiologically and the biochemical characteristics. Systematics अगर अपन देखें तो ये क्या करती है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो अलग विभिन्नताएं हैं उनका क्या करेंगे, कंपैरेटिव एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विच इज़ बेस्ड ऑन देयर कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, जो क्या बताती है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, कहीं ना कहीं उनका कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकली। तो अगर अपन देखें कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी, अलग अलग एनाटॉमी होगी और अलग अलग फिजियोलॉजी होगी, तो उन सब की स्टडी, मतलब अगर अपन देखें तो कंपैरेटिव स्टडी हम किससे कर सकते हैं, सिस्टमैटिक से हम इजीली कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म पाइसेस में क्यों रखा गया है, ये ऑर्गेनिज्म अगर अपन देखें तो बर्ड्स में क्यों रखा गया है, किस ऑर्गेनिज्म में पाइसेस या फिश अगर अपन देखें, पाइसेस मीन्स फिश का ग्रुप, तो पाइसेस अगर अपन देखें तो इसमें एनाटॉमिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, फिजियोलॉजी कैसी है। इसी तरीके से अगर अपन देखें रेप्टाइल्स की फिजियोलॉजी कैसी है, बर्ड्स की फिजियोलॉजी कैसी है, तो वो सब हम किस में देख सकते हैं, सिस्टमैटिक्स में देख सकते हैं। अगला आता है आपका फोर्थ पॉइंट, अगर अपन देखें तो अगला फोर्थ पॉइंट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी? कीमोटैक्सोनॉमी अगर अपन देखें, अगर अपन लिखा है द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिकल्स इन द टैक्सोनॉमी इज रेफर्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। अगर टैक्सोनॉमी में हम किसका यूज़ करें, बायोकेमिकल्स का यूज़ करें, तो उस ब्रांच को अपन क्या कह देते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। तो उसके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो ऑल द स्पीशीज ऑफ लेथारस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेथरिन। जैसे अगर अपन लेथारस को देखें तो लेथारस जो स्पीशीज़ है उसको लेथारस में क्यों रखा गया है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का क्या मिला है, लेथारिन मिला है, इसलिए उसको किस में रखा गया, अपन ने उसको किस में रखा है, लेथारस में रखा है। इसी तरीके से फैसियोलिन प्रोटीन इज कैरेक्टराइज्ड फीचर्स ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ द फैसियोलस। फैसियोलस जो है, जितनी भी फैसियोलस स्पीशीज़ हैं उन सभी स्पीशीज़ में क्या मिलता होगा, फैसियोलिन प्रोटीन की प्रेजेंस हुई होगी। फैसियोलिन प्रोटीन अगर अपन देखें तो एक प्रकार का है, बायोकेमिकल है, तो फैसियोलिन मिला, तो फैसियोलिन के मिलने से हमें क्या पता पड़ा कि हमने उसको किस स्पीशीज़ में रख दिया, फैसियोलस। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बायोकेमिकल का यूज़ टैक्सोनॉमी में करते हैं तो उसे हम क्या यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कह देते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक, कीमोटैक्सोनॉमी अगर अपन देखें द एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिकल इन अ टैक्सोनॉमी इज रेफर्ड एज अ कीमोटैक्सोनॉमी, उसे अपन क्या कह देते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अगर अपन देखें तो व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी विच कंप्राइजेज एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल प्रिंसिपल्स। मतलब अगर अपन देखें, ये भी क्या है, एक तरह से टैक्सोनॉमी का एक टाइप है।
उसमें अगर अपन न्यूमेरिकल्स का यूज़ करें, जैसे अगर अपन देखें कोई भी अगर अपन डाटा है, कोई भी अगर अपन को डाटा है, डाटा यूज़ अपन कर सकते हैं, न्यूमरल्स का अगर अपन यूज़ करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमरल टैक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे अगर अपन देखें द डाटा डज ऑब्टेन इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन फाइंडिंग आउट द सिमिलर विथ अदर ऑर्गेनिज्म और ग्रुप। जो भी डाटा हमारे पास है, अगर उस डाटा का यूज़ हम क्या करें, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट उसकी सिमिलैरिटीज़ को पता करने में करें, डिससिमिलैरिटीज़ को पता करने, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग में यूज़ करें, तो उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक आया समझ में? जैसे इसमें लेथायरिन इंपॉर्टेंट था, इसमें फैसियोलिन इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से इसमें जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऊपर वाले में अगर अपन देखें तो बायोकेमिकल्स का यूज़ हो रहा था, यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, डाटा का यूज़ हो रहा है। ठीक, अगला है नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर, है ना। अपन को सिर्फ मेनली अपन को क्या करना है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर अगर अपन देखें तो इट इज़ द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट एंड द प्रॉपर नेम to any organisms to that they can be easily recognized and differentiate from the other. What is the nomenclature? ये मेनली अगर अपन देखें तो ये nomenclature का मतलब क्या होता है, इस nomenclature का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम, है ना। मतलब अगर अपन देखें तो पर्टिकुलर नेम को हम क्या कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। लिखा है द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग द डेफिनेट एंड द प्रॉपर नेम टू एनी ऑर्गेनिजम्स। तो साइंस ने क्या किया, हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्रॉपर नेम दिया है, एक पर्टिकुलर उसका नॉमेनक्लेचर किया है, पर्टिकुलर उसको नेम दिया है। उस नेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उससे ईजिली उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो उसे हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉमेनक्लेचर यूज़ करेंगे, है ना। वर्ड क्या यूज़ करेंगे, नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन का अगर अपन देखें तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, अ सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, करेक्ट नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम और उसका पर्टिकुलर प्लेस क्या है, उस चीज़ को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। क्लासिफिकेशन में कहाँ उसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है, उसको पहचानना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन हम किससे कर सकते हैं, कीज़ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 7th है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो मेनली क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेसिस पर होता है, सिमिलैरिटीज़। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ होंगी उनको एक पर्टिकुलर क्लासीफाई किया गया होगा, डिससिमिलैरिटीज़ होंगी उस तरीके से उनको क्या किया होगा, क्लासीफाई किया गया होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, उनको अरेंज करना। सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर अगर अपन देखें ऑर्गेनिजम्स को जिस तरीके से क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग कैटेगरीज है ना, क्लासिफिकेशन की भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। पहली जो है वो क्या है, किंगडम। सेकेंड कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, डिवीज़न। सेकेंड कैटेगरी को अगर अपन देखें डिवीज़न, तो प्लांट में उसे हम डिवीज़न कहते हैं, इन एनिमल में उसे हम क्या कह देते हैं, फाइलम। थर्ड होता है क्लास, फोर्थ आता है ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स्थ है जीनस और 7th है स्पीशीज। ठीक है। दीज कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टैक्सॉन। इन सारी कैटेगरीज को हम क्या कह देते हैं, टैक्सॉन वर्ड यूज करेंगे। अगला जो आपको पढ़ना है वो आपको है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। देखिए आप लोगों को इसमें पूरा याद नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, मेन आपको जो नॉमेनक्लेचर या जो मेन टैक्सोनॉमी, जो मेन आपको क्या किए गए हैं, वोकेबलरी यूज़ की गई है, वो सिर्फ आपको मेन पढ़ना है कि एक्चुअली कीमो टैक्सोनॉमी होता क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है। बस आपको इतना मेन आपको इसमें पढ़ना है कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक। अगला आता है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की मेन इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है उसे हम क्या कह देते हैं, स्पीशीज़, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, उसको हम क्या कह देते हैं, एक स्पीशीज़। द मेंबर ऑफ स्पीशीज़ कैन फ्रीली
इंटरब्रीड अमोंग ईच अदर। अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जाति है ना, पर्टिकुलर स्पीशीज़ मतलब जो इजीली आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सके। और टैक्सोनॉमी का जो मेन यूनिट है वो क्या होती है, स्पीशीज़। मतलब स्पीशीज़ से टैक्सोनॉमी की क्या हो जाती है शुरुआत। स्पीशीज़ एक्चुअली क्या होती है, जो इंटरब्रीड इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सके। एग्जाम्पल अगर आप देखें, अ पॉपुलेशन ऑफ लायन रिप्रेजेंट द स्पीशीज द पैंथरा, है ना। पैंथरा अगर अपन देखें, जो लायन की पूरी स्पीशीज, लायन अगर अपन देखें तो लायन की जो स्पीशीज है वो क्या है, पैंथरा है ना। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कंप्राइजेज द स्पीशीज पैंथरा, टिग्रिस। लायन अगर अपन देखें तो लायन जिस स्पीशीज में आते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पैंथरा टिग्रिस कहते हैं। ठीक, मतलब इसका अगर पैंथरा देखें तो पैंथरा क्या होगा, इसका जीनस है ना, लिखा है। तो बोथ स्पीशीज बिलोंग द जीनस पैंथरा, दोनों स्पीशीज जो रहती हैं, पैंथरा लियो और पैंथरा टिग्रिस, दोनों जो स्पीशीज है वो उनका जो जीनस है वो क्या है, पैंथरा। और जो उनकी जीनस जो है वो क्या है, पैंथरा। और उनकी जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, आपकी लायन है। लायन एक स्पीशीज हो गई जो इजीली क्या कर सकती है, आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। ठीक, अगला है आपको ये नहीं करना, कंसेप्ट नहीं करना स्पीशीज़ के अलग अलग अकॉर्डिंग टू अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी क्या की गई है, अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन या एक मेनली अगर अपन देखें तो एक आपको करना है। आपको कौन सी करनी है डेफिनेशन यार, लिखा है, अ स्पीशीज़ इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, reproductively isolated and similar in morphological characteristic. A species in a population of individual, species क्या होती है, एक population of individual होती है, which are the genetically distinct, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड सिमिलर इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो कैसी होती है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है ना, लेकिन इनका जो जेनेटिक जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, रिप्रोडक्टिवली सेम होंगे, लेकिन अगर अपन देखें तो जेनेटिकली कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसे अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्पीशीज कर रहे हैं ना। स्पीशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, जैसे अगर अपन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंडियन काऊ को बताता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस बर्मीज काउस को बताता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेलस अगर अपन देखें तो लेकेनियन काउस को बताता है। तो ये क्या है, सारा का सारा क्या है, इनकी 3 सब स्पीशीज़ को बता रहा है ना। कॉर्वस क्या हो गई, कॉर्वस मेन हो गई, उसके बाद 3 सब स्पीशीज़ इसके अंदर आ गई, स्प्लेंडेंस हो गई, इंसोलेंस हो गई और प्रोटीगेलस हो गई। ये सब क्या है, उसकी सब स्पीशीज़ होती हैं। ठीक, अगला देखें अगर अपन, अगला है स्पीशीज़ हो गया। अगला है आपने अगर अपन देखें तो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ पहला पढ़ा था, इन सम स्पीशीज़। अगला अगर अपन देखें तो अगला है नॉमेनक्लेचर, अपन पढ़ के अभी। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन वन स्पेसिफिक नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई ऑफ द सेम नेम, है ना। मतलब नॉमेनक्लेचर क्या गया है कि हर स्पीशीज़ को पर्टिकुलर क्या प्रोवाइड किया गया, नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया गया है, जिससे इजीली हम इसको क्या कर सकें, पहचान सके, है ना। अगला आता है इसमें अगर अपन देखें क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन से, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला आ गया किंगडम, डिवीज़न देखें, फिर क्लास देखें, ऑर्डर देखें, फैमिली देखें और फिर जीनस देखें। इसके बाद आती है स्पीशीज़ अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन में इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको नॉमेनक्लेट कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर उसका इजीली क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगला आता है, अगला अगर अपन देखें, अगला है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की आपको डेफिनेशन करनी है। हायरार्ची इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन इन विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर प्लेस्ड in a subsequent way on the basis of the characteristics and the evolution of organisms. Hierarchy का मतलब क्या होता है, लिखा है system of arrangement of classification in which the taxonomic categories are placed, जिसमें किसको क्या किया गया hierarchy में। अगर अपन देखें hierarchy का मतलब क्या होता है, एक
क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को भी क्या किया गया है, एक सबसीक्वेंटली अरेंज किया गया है ना, सबसीक्वेंटली क्या किया गया, अरेंज किया गया है। हायरार्ची अगर अपन देखें, मेनली अगर अपन देखें तो डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ 7 कैटेगरीज होती हैं। किंगडम आता है, इसके बाद फाइलम आता है, देन क्या आती है क्लास, देन आता है ऑर्डर, देन आता है फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। सबसे पहले अगर अपन देखें पहला क्या है इसमें, टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन आर द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स जनरली ग्रुप ऑफ स्पीशीज। टैक्सॉन मतलब जैसे मान के चलो मैंने कोई स्पीशीज ली है तो उसको मैं समझ जाऊंगी कि ये इस टैक्सॉन का है, इस टैक्सा का है, या इसका प्लूरल फॉर्म अगर अपन देखें तो टैक्सा होता है, इस टैक्सा का है। तो क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल जनरली ग्रुप ऑफ स्पीशीज। एक ग्रुप ऑफ एनिमल को हम क्या कह देते हैं, टैक्सा। जैसे अगर मैंने बोला फ्रॉग, तो ग्रुप ऑफ एनिमल कौन सा होगा यहाँ पे, फ्रॉग। तो एक उनका क्या हो जाएगा, अलग पर्टिकुलर एक टैक्सा। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना करना है, द टैक्सा आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स जनरली ग्रुप ऑफ स्पीशीज। इसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, टैक्सा। अगला आता है कैटेगरीज। The group of animal are called the taxa. Each taxon is placed at some level is hierarchy. A category distinguish rank of the level in a hierarchical classification. It is a class member of the which are all the taxa assigned a given rank. अब ये कह रहे हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हमने क्या कह दिया, टैक्सा, और ईच टैक्सा इज प्लेस एट द सम लेवल इन हायरार्ची। हर हायरार्ची अगर अपन देखें तो हर हायरार्ची में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टैक्सन होता है, अ कैटेगरी डिस्टिंग्विश रैंक और लेवल इन हायरार्ची क्लासिफिकेशन। हर हायरार्ची में क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या है, पर्टिकुलर रैंक है, एक पर्टिकुलर क्या है, कैटेगरी है। इट इज द क्लास द मेंबर ऑफ विच आर ऑल द टैक्सा असाइन अ गिवन रैंक। हर एक टैक्सा को क्या किया गया, पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर क्या की गई है, रैंक प्रोवाइड की गई है, उसे हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, कैटेगरी। तो अगर अपन कह सकते हैं इफ वी से द एनिमल बिलोंग द कैटेगरी एम्फीबिया, एम्फीबिया इज द नेम ऑफ द टैक्सॉन नॉट अ कैटेगरी, है ना। अब अगर अपन देखें तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरी का मतलब क्या होता है, हर टैक्सा में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या गया है, रैंकली क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी कहते हैं। ठीक, तो आपको पहले पढ़ना है टैक्सा और कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर टैक्सा प्रोवाइड किया गया ना, टैक्सा में है, और ग्रुप ऑफ एनिमल्स को अपन क्या कह देते हैं, टैक्सा, और उनको क्या किया है, हायरार्ची में एक लेवल प्रोवाइड किया गया है, एक डिस्टिंग्विश रैंक प्रोवाइड की गई है ना, पर्टिकुलर उसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, कैटेगरी है। ठीक, ये नहीं करना, कैटेगरी और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये नहीं करना। अगला अपन देखें डायरेक्ट, अगर अपन देखें इसमें देखें, अगर अपन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ ये पढ़ना है ना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको पूरा का पूरा वो नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन को पढ़नी फाइलम आता है। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, फाइलम लिखना पड़ता है। एनिमल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फाइलम लिखते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सब फैमिली क्या है उसका जीनस क्या है, उसके बाद उसकी स्पीशीज क्या है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो स्पीशीज हमने देखा कि ये सबसे क्या हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई है ना। अगर अपन पूरा क्लासिफिकेशन देखें तो टैक्सोनॉमी देखें, उसकी बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने क्या कह दिया यहाँ पे, स्पीशीज। जीनस अगर अपन देखें सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, सेकंड अगर अपन बढ़ते हैं तो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन है। ये लिखा है जीनस इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। जीनस मेनली क्या होता है, सिमिलर स्पीशीज, एक पर्टिकुलर जाति के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, जीनस कहते हैं ना। जीनस क्या होता है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। जैसे लायन अगर अपन देखें तो पैंथेरा लियो क्या है इनका, यहाँ पे अगर अपन देखें तो पैंथेरा इनका क्या हो गया, जीनस। लायन का जो ग्रुप होगा उसको अपन ने, उनका जो जीनस है वो क्या है यहाँ पे, पैंथेरा। लियोपार्ड क्या होता है, लेपर्ड अगर अपन देखें तो वो भी पैंथेरा में आ रहा है, तो जीनस इन सब का क्या हो गया, एक तरह से पैंथेरा। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हमने क्या किया, जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, जीनस। ठीक, इसके बाद आता है फैमिली। हमने देखा सबसे पहले स्पीशीज स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, देन आता है जीनस, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को हमने क्या कह दिया यहाँ पे, जीनस कह दिया, है ना। पैंथेरा क्या हो गया यहाँ पे, जीनस। अगर अपन देखें तो पैंथेरा यहाँ पे क्या हो गया, जीनस हो गया। और पैंथेरा में क्या है, वो 3 स्पीशीज को कर रहा है, एक तो लियो स्पीशीज को है, और पैराडिस स्पीशीज को है, और एक टिग्रिस स्पीशीज को है ना। लेकिन पैंथेरा यहाँ पे क्या हो गया, इसका
जीनस हो गया, स्पीशीज अलग अलग हो गई, लेकिन पैंथेरा मेन उसका क्या हो गया यहाँ पे, जीनस हो गया है ना। अगला है फैमिली, दिस इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेनरा हैविंग द सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर related families having the certain characteristic difference. For example अगर अपन देखें, देखिए, this is the taxonomic categories contain the one or more related genera having the contain common character. फैमिली में अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनरा को ये क्या करता है, कंटेन करता है। एक से ज़्यादा जेनरा को ये क्या करता है, कंटेन करता है। वन और मोर रिलेटेड जेनरा हैविंग द सर्टेन कॉमन कैरेक्टर, जिनके सभी के कैरेक्टर क्या होंगे, जेनरा एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन सभी के जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। जो कैरेक्टर्स होंगे मेनली अगर अपन देखें तो जो कैरेक्टर होगा वो कैसा हो जाएगा, सेम। जैसे अगर अपन देखें लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, ऑल टाइप ऑफ द कैट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा, ये सबकी जो फैमिली क्या है वो कैट फैमिली में से है, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्या है इसमें, जेनरा, है ना। अगर अपन देखें लिखा है यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो ये बता रहे हैं कि लायन, ये लिखा है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल एम्पल द फैमिली फैलिडी विच इंक्लूड्स द लायन, द लेपर्ड, द टाइगर एंड ऑल टाइप ऑफ कैट्स बिलोंगिंग टू different genera. These families are distinctly separated from the family Canidae and they includes the dog and fox. मतलब अगर हम इसको देखें तो कैट फैमिली से तो है, बिलोंग तो कैट फैमिली से है, लेकिन अगर अपन इसका स्पीशीज देखें, वो जीनस देखें तो वो कैसा अलग है ना। फैमिली अगर अपन देखें तो एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनरा को जब कंटेन करती है तो उससे अपन क्या कह देते हैं, फैमिली। आप तो ये ध्यान रखिए कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कंटेनिंग द वन और मोर रिलेटेड जेनरा हैविंग द सर्टेन कॉमन कैरेक्टर, एक से ज़्यादा अगर जेनरा को कंटेन कर रही है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, फैमिली। अगला आता है ऑर्डर, इट कंसिस्ट वन और मोर फैमिलीज हैविंग द सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स। जब जो ऑर्डर में क्या चीज़ आ जाती है, एक से ज़्यादा फैमिली जो क्या करती है, एक सर्टेन कॉमन कैरेक्टर जिसमें सभी में क्या मिलते हैं, एक पर्टिकुलर एक जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कहते हैं। ठीक, जैसे कैनेडी फैमिली में क्या आ जाते हैं, डॉग्स आ जाते हैं, फॉक्सेस आ जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें जो फैलिडी फैमिली है उसमें क्या आ जाते हैं, लायन आते हैं, लेपर्ड आ जाते हैं, टाइगर आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा अगर अपन देखें तो ये चीज़ क्या है, ऑर्डर। मतलब इसमें एक से ज़्यादा ये क्या कर रहा है, फैमिली को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, लेकिन उन सबके कैरेक्टर्स क्या से होंगे, कुछ ना कुछ आपस में, जैसे धारी अगर अपन देखें, लेपर्ड में भी धारी होती है, लायन में, तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है ना। तो ये कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट वन और मोर फैमिलीज हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर विच डिफर फ्रॉम फैमिलीज। एक पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टर है जो दूसरी फैमिली से उसको क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं डिफर कर रहा होगा, है ना। अगला आता है क्लास, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑर्डर हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर। ये क्या करता है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर अगर अपन देखें, एक से ज़्यादा, कंसिस्ट ऑफ मोर, वन और मोर ऑर्डर हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर, एक और एक से ज़्यादा ऑर्डर को कंटेन करता है, और उसमें क्या होगा, हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर, जिसमें सभी में क्या वैसे होते होंगे, कॉमन कैरेक्टर। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे प्राइमेट्स, है ना, जैसे मैंने बोल दिया ऑर्डर, यहाँ पे क्या है मेरा ऑर्डर, मैंने ले लिया प्राइमेट, है ना। तो लिखा है, अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ऑर्डर प्राइमेट इंक्लूड द गोरिल्ला, मैन, मंकी, है ना। मतलब इस ऑर्डर प्राइमेट्स में सारी चीज़ आ गई, गोरिल्ला भी आ गया, मैन भी आ गया और मंकी भी आ गया। तो ये क्या कह रहे हैं, कॉमन वन और मोर ऑर्डर, इस क्लास में क्या आ जाता है, एक और एक से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, और जिनमें क्या होते हैं, सर्टेन कॉमन कैरेक्टर विच डिफर फ्रॉम ऑर्डर्स। मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, अगला आता है फाइलम, इट कंप्राइजेज ऑफ one or more classes having certain common diagnostic character but different from the classes or the phyla. phylum अगर अपन देखें, certain common diagnostic character, phylum अगर अपन देखें, one or more class having certain common diagnostic character, एक और एक से ज़्यादा क्लास क्या करती है, कुछ डायग्नोस्टिक मतलब कुछ पहचान वाले कैरेक्टर्स को कंटेन करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे फाइलम कहते हैं।
लास्ट आता है किंगडम, सबसे ऊपर अगर अपन देखें किंगडम, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। ऑल एनिमल्स आर इंक्लूड इन द एनिमल किंगडम एंड ऑल प्लांट्स इंक्लूड इन द प्लांट किंगडम। जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपन ने किस में रखा है, एनिमल किंगडम में, और जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें अपन ने किस में रख दिया, प्लांट किंगडम में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।